विदेशों की संग्रहालयों में उपस्थित हैं, उनका भी हमने जानकारी एकत्र करना शुरू किया है। और वहाँ पे जो उनकी डिजिटल कॉपी उपलब्ध है, उसको भी जो हम राष्ट्रीय संग्रह का जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो डिजिटल रिपॉजिटरी बना रहे हैं, उसमें उसको लेके आएंगे। अस्तु महोदय, ज्ञानभारतमाध्यमेन तत्र एप्लिकेशन् गूगल् एप् इत्येतस्मिन् विषये अपि कार्यं प्रचलति। कदा पर्यन्तं जनाः तस्य प्रयोगं कर्तुं समर्हन्ति? तो अभी भी जो ज्ञान भारतम की वेबसाइट है और ज्ञान भारतम की ऐप है, वो कोई भी नागरिक उसको देख सकता है। और जो अभी हमारी रिपॉजिटरी है, उसमें करीब 1.5 लाख पांडुलिपियां हैं, जिनको आप डाउनलोड करके पढ़ के व्यू देख के उसको पढ़ सकते हैं। तो वो व्यवस्था भी अब हो रही है। पर ये दोनों जो वेबसाइट है और जो ऐप है, ये दोनों अभी प्रचलित हैं और कोई भी नागरिक इस ऐप को डाउनलोड करके उसके जो मिशन का काम है ज्ञान भारतम का और जो उसके ऊपर पांडुलिपियां हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तर्हि सद्यः पूर्वमेव भारतेन AI ग्लोबल इम्पैक्ट समिट एतस्य सम्मेलनस्य आयोजनं कृतमासीत्। ज्ञानभारतं पक्षतः अपि तत्र एका प्रदर्शनी समायोजिता। प्रदर्शन्याः कथम् अनुभवः आसीत्? प्रदर्शनी माध्यमेन कथं जनाः वैदेशिकाः अपि तत्र दृष्टवन्तः? AI का उपयोग हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर पांडुलिपियों पे काम शुरू किया। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स, कुछ पांडुलिपियों पे AI के जो टूल्स हैं, उनको लगा के हमने एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई। जब माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के लीडर्स के साथ, नेताओं के साथ इस प्रदर्शनी में आए, अस्माभिः दृष्टं। तो उन्होंने खुद देखा और उन्होंने चयन किया, तो उन्होंने सुश्रुत संहिता का चयन किया। सत्यं। जब सुश्रुत संहिता का चयन किया, तो हमने उनको दिखाया कि कैसे हम जो उसकी जो प्रतिलिपि है, जो इमेज है, उसको कैसे एनहांस करते हैं AI की टेक्नोलॉजी उपयोग करके, और फिर कैसे AI का अवतार उसको संस्कृत में उच्चारण करता है। तो उन्होंने श्लोक जो उन्होंने सिलेक्ट किया, उसको उच्चारण करके AI अवतार ने बताया। फिर वहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उन्होंने उसको फ्रेंच में सुनना चाहा। तो जो तकनीक थी, उससे उसी अवतार ने उसको फ्रेंच भाषा में उसी श्लोक को, जो संस्कृत का श्लोक था, उसका अनुवाद करके सुनाया। फिर उनसे कहा गया कि आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि जो अनिद्रा है, इंसोम्निया है, उसके कारण क्या है, उसका इलाज क्या है। तो वो AI जो अवतार है, उसने वो श्लोक सुश्रुत संहिता से लेके संस्कृत में पहले बताया कि ये श्लोक में ऋषि सुश्रुत ने जो अनिद्रा है, उसके क्या कारण बताए हैं और उसका क्या निदान है, क्या उसका इलाज है। और फिर उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके सबको बताया। तो सभी जो विदेश से लीडर आए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर उनको जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, जो ओरिजिनल पांडुलिपि है, मूल पांडुलिपि, वो भी दिखाई। और उसका हम कैसे AI का उपयोग करके उसमें जो निहित ज्ञान है, उसको हर भाषा में, चाहे वो देश की भाषाएं हो, चाहे विदेश की भाषाएं हो, और उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न है, उसका भी उत्तर उसी पांडुलिपि ने ही दिया। तो एक तरह से आप पांडुलिपि से बात कर सकते हैं, ना केवल उसको आप पढ़ सकते हैं। तर्हि एतस्मिन्नेव विषये मम अग्रिमः प्रश्नः आसीत् यत् तत्र पाण्डुलिपिमध्ये अनेकेषां विषयाणां तत्र ग्रन्थाः सन्ति। एतेषां ग्रन्थानाम् अनेकासु भाषासु तत्र अनुवादः अपि सम्भवः। 5 AI के टूल उपयोग में लाना, उसको संग्रह के लिए एक नेशनल रिपॉजिटरी बनाना। जो दूसरा बड़ा काम है, वो इन सभी ग्रंथों में जो ज्ञान संचित है, उस ज्ञान को बाहर लाके उसका भारतन का जो मूल कार्य है, और इसके लिए जो विभिन्न प्रकार के विषय विशेषज्ञ हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, जो और वो सम्मिलित होके इस काम को आगे बढ़ाएं। अस्तु महोदय, तर्हि प्रदर्शनी माध्यमेन जनाः प्राचीन ज्ञान भारतम के अंतर्गत काम हो रहा है, उसमें जो ये अवधारणा है कि बहुत सारी चीजें जो आज साइंस जानती है, वो विदेश से आई, ये धारणा टूटेगी। सत्य। जो भारत की ज्ञान परंपरा है और जो भारत से ही पैदा हुई और भारत से विदेशों में गई, और उसके ऊपर फिर लोगों ने उसको क्लेम कर लिया कि ये उनकी डिस्कवरी है या उनकी रिसर्च है। साम्प्रतमपि एवमेव। वो सारी चीजें बाहर आएंगी, और जो भारत की प्रतिष्ठा है और भारत भूमि पे जो ज्ञान सृजित हुआ है, उसका जो हमें श्रेय मिलना चाहिए, जो भारत को श्रेय मिलना चाहिए, वो श्रेय हमें मिलेगा। हाँ, युवा
यत् एतत् ज्ञानं भारतस्यैव आसीत्। तो ये मन में भारत के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए और उनको गर्व होना चाहिए कि जो भारत की सभ्यता है और जो भारत का ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। वो भी इस परियोजना से बाहर आएगा और युवाओं को जुड़ने का मौका मिलेगा।